हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 3 अगस्त 2023। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी विच इज़ रिलीज्ड रिसेंटली। हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक कारगिल की यात्री की जुबानी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसको ऑथर किया है ऋषि राज ने। और इस बुक में कारगिल वॉर के बारे में बताया गया है कि जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके स्ट्रगल्स को, उनकी स्टोरीज को इस बुक में मेंशन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बुक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड अ कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स। निम्नलिखित में से किसने अधिकारियों के लिए एक सामान्य वर्दी अपनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि एक कॉमन यूनिफॉर्म को अडॉप्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी में, सो दैट कि जो ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में एक यूनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, और आर्म्ड फोर्सेस में कॉमन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करने के लिए बेसिकली ये डिसीजन लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के नए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो पुनीत चंडोक हैं, इनको ये इंडियन है और इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। इनकी यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में इमेज आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद रखिए। और ये क्योंकि इंडियन है इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, which Indian player has secured gold medal in FISU Games 2023? FISU Games 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, ये इंडियन शूटर हैं। इन्होंने FISU गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इंडिया और ये गेम्स हैं वो चेंगडू चाइना में आयोजित करवाए गए थे। तो ये इन गेम्स का 31st एडिशन है, और जैसा कि हमने बताया कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर गोल्ड विनर रहे, और जो टोटल मेडल्स इंडिया को मिले हैं वो 17 मेडल्स हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड वाइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इसका क्या एम है। सबसे पहले जो ये वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप वेब बोलते हैं, उसको 1981 में बनाया था सर टिम बर्नर्स ली। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये साइंटिस्ट हैं सर टिम बर्नर्स ली। 1981 में इंडिया में इंटरनेट की बिगिनिंग मानी जाती है, इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पर। और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है WWW को कमेमोरेट करने के लिए, और इसका क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड पर उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट डे है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और इनको ये अवार्ड एक फंक्शन हुआ था जिसमें 1/3 डेथ एनिवर्सरी को मनाया गया था। लोकमान्य तिलक जो हमारे देश के इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया।
तो उसी दौरान इसी ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड पुणे में ऑनर किया गया, क्योंकि उनका जो नेशन के डेवलपमेंट में उनका जो योगदान है एक्सेप्शनल प्रोग्रेस के लिए, तो इसलिए इनको नवाजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 2021 के रेसिपिएंट की कि किसको ये अवार्ड दिया गया था, तो वो थे साइरस एस पूनावाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023? तो जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 में मनाया गया है, उसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 मनाया गया उसकी थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम को हमने देखा कि लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, एंड 2022 की जो थीम थी वो थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो कभी कभी यूपी पीसीएस में और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उसमें 1 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, तो आपसे ये थीम पूछी जा सकती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वीक सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 1992 में। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बोर टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है बोर टाइगर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो निजता का अधिकार है हर सिटीजन को दिया गया है इंडिया में, वो कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, गारंटी किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।